नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर है और कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं अब भवन में भी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने ज्ञापन में बताया कि गत 9 अगस्त को अल सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता पश्चिम बंगाल में महिला रेजिडेंट चिकित्सक डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुई अमानवीय घटना दुष्कर्म व हत्या के विरोध में न्याय की मांग कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों पर बीती रात 14 अगस्त 2024 को उपद्रवियों की भीड़ के द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नेशनल इकाई के आह्वान पर शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक पूर्णतया मेडिकल महाबंदी की घोषणा के फलस्वरूप भवानी व आसपास के क्षेत्र के समस्त निजी हॉस्पिटल व क्लिनिक पूर्णतया बंद रहेंगे, जिससे उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार की होगी। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन है कि उक्त अमानवीय कृत्य के मामले में हस्तक्षेप कर पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर पीड़िता व देश के संपूर्ण मेडिकल समुदाय को अतिशीघ्र उचित न्याय दिलवाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान डॉक्टर नरेश अग्रवाल, डॉक्टर चंद्रगुप्ता आचोलिया, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर हमीद मंसूरी, डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार, डॉक्टर मेघा गुप्ता, डॉक्टर भूपेश दयाल, डॉक्टर एम.एल. आहूजा, डॉक्टर राजदीप छाबड़ा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, हेमराज शर्मा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, श्याम चौधरी, कमल सुरेखा, प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। 8 अगस्त और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ रेजिडेंट चिकित्सक थी कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, दुष्कर्म और हत्या, दुष्कर्म भी मतलब गैंग रेप के रूप में वो हुआ, और उसके पीछे सरकार उसको बचाने के, दोषियों को बचाने का जो कृत्य कर रही है, उसकी बानगी ये है कि 14 तारीख की मध्य रात्रि को जब सारा देश स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मतलब मनाने जा रहा था, उसके जस्ट पहले 2,500 गुंडों की फौज भेजकर पूरे अस्पताल के तोड़ फोड़ करके साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। ये बहुत ही कुठाराघात है और मैं आग्रह करता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति महोदया को इसमें हस्तक्षेप करके राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे बर्खास्त करके किया जाना चाहिए। सीबीआई की जांच चल रही है, सरकार ने सीबीआई बता दी है, आप आगे और क्या मतलब जिस तरह से सीबीआई की जांच अपनी जगह, सीबीआई जांच अपनी त्वरित गति से कर रही है, पर सीबीआई जांच की एंट्री होने के बाद ही ये कृत्य किया गया राज्य सरकार द्वारा। ये 2,500 गुंडों की फौज जो भेजी गई और जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, उसी की बानगी है ताकि किसी न किसी को बचाया जा सके। जो है वो मेडिकल एसोसिएशन जो सारा भारत का है, कैंडल मार्च क्या ये जो जघन्य और निंदनीय अपराध हुआ है हमारी डॉक्टर बहन मौमिता के साथ, बहुत ही निकृष्ट कोटि का अपराध है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो हुआ है, इस बार इस टाइप का आंदोलन होना चाहिए कि जिससे सरकार इतना कठोर नियम बनाए कि आगे से कोई भी डॉक्टर ही नहीं, किसी भी नारी के प्रति इस टाइप का अपराध ना हो। बहुत ही कठोर नियम बनना चाहिए और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी कोई ऐसा नियम आना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आना चाहिए, जिससे कि सब डॉक्टर निर्भीक होकर सारे गरीब और जो पीड़ित जनता है उसकी मानव सेवा कर सके। अगर इस टाइप से ही रहा, अगर डॉक्टर्स की कोई सेफ्टी नहीं रहेगी तो डॉक्टर्स किस तरह से अपने आगे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। लोग आगे आने वाले समय में अपनी बहन बेटियों को इस प्रोफेशन में भेजने से ही डरने लगेंगे। आज तक हम ये सोचते हैं कि इस प्रोफेशन में दूसरे प्रोफेशन की अपेक्षा बहुत सुरक्षित प्रोफेशन माना जाता है। मैंने खुद ने अपनी बेटी को इस प्रोफेशन को इसलिए चूज करने के लिए कहा था कि ये सुरक्षित भी है और इसके द्वारा हम मानवीय सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परंतु आज एक बार मेरे दिल में खुद भी डर पैदा हुआ कि क्या ये मैंने डिसीजन लेके सही किया है कि नहीं किया है। और मैं ये बोलूँगी कि
अब सरकार को जगाने की बारी आ गई है। हमें इतना ज़्यादा एजिटेशन करना चाहिए कि जिससे सरकार एक बहुत ही कठोर कानून लेके आए, जिससे कभी कोई भी इंसान इस टाइप का कृत्य किसी डॉक्टर के साथ या क्या किसी भी बेटी के साथ करने के लिए हिम्मत ना कर सके। अब ये हमें लास्ट करना चाहिए, अब और निर्भया हमें नहीं चाहिए। पूरा बंद, जिला पूरा बंद। जब जो घटना हुई उसके बाद आज जिला पूरा एकजुट हुआ है। समय एसोसिएशन डॉक्टर की टीम भी, व्यापारी सारे मिलकर, समाज से सारे मिलकर सपोर्ट में कर रहे हैं। हिंदू संगठन ने भी आज प्रोटेस्ट करके ज्ञापन दिया है। क्या कहेंगे? बंगाल की जो घटना हुई है, मैं भारत विकास परिषद की ओर से इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आम जन को राहत मिले। यही कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? मैं भी कमल जी के जो विचार हैं उससे सहमत। प्रकाश जी, बिल्कुल, ये इस तरह की घटना हुई है। अगर हम दोषियों को टाइम पे फांसी नहीं दे पाएंगे या टाइम पर उसको सजा नहीं मिलेगी तो इन जो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इसकी जांच हो, चाहे सीबीआई जांच करनी पड़े तो करें और तुरंत उसको फांसी दी जाए। क्या कहेंगे अध्यक्ष साहब? बंगाल में जो घटना हुई है बहुत दुखदपूर्ण है। शीघ्र से अतिशीघ्र इनको दोषियों को पकड़ा जाए और उनको शीघ्र फांसी पे लटकाया जाए। मैं आपके माध्यम से सभी आमजनों को से माफी मांगना चाहूंगा कि हमारी जो दूसरी बहन, हमारी जो बहन के साथ में दुर्गत घटना हुई है उसके अगेंस्ट में कल ऑल ओवर इंडिया IMA इंडिया ने पूरा ऑल ओवर मेडिकल बंद का आह्वान किया है। तो उसके तहत जो लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अपने वेटरनिटी के डॉक्टर के साथ में जो हुआ है उसको जस्टिस दिलाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो भी नजदीक अस्पताल है जहां पे सुविधा छोटी उपलब्ध है वहां पे पहुंचे, लेकिन मैक्सिमम जगह कल IMA ने बंद का आह्वान किया है, तो सभी जगह सुविधाएं बंद रहेगी। में जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ घटना हुई है उसके दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और कोर्ट में इसकी समरी ट्रायल करके उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिलाने की हम लोग मांग करते हैं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसलिए ये मांग करते हैं कि सख्त एक कानून बनाया जाए। डॉक्टर्स के खिलाफ कोई घटना नहीं है उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए। ये कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है उस क्षेत्र का, और वहां पर जो घटना घटी है 9 अगस्त को एक सेकेंड ईयर के रेजिडेंट को उसके ड्यूटी आवर्स में ही इतनी ब्रूटल तरीके से पीटा गया और उसके साथ दुष्कर्म किए गए, जिसको देख के मैंने सारी इंसानियत और जितने लोग हैं सब शर्मिंदा, दुखी, सब जो सबका मैंने उपयोग किया जाए वो कम पड़ रहा है। और इसके बाद आश्चर्य इस बात का होता है कि भाई एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर अगर अपनी ड्यूटी पे सेफ नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सेफ है। तीसरी बात कि भाई अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए त्वरित रूप से जो सरकार को सुरक्षा की उसकी गारंटी देनी चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और जो घटना घट गई है उसके बारे में अनुसंधान करके दोषियों को, पापियों को पकड़ के तो फांसी पे लटकाना चाहिए। वहां पर खेल ही दूसरा हो रहा है। बेचारी लड़की के माँ का भी स्टेटमेंट हमने सुना, उसको 3 घंटे के बाद अपनी बेटी की लाश देखने को मिली। उसको पहले सूचना मिली कि लड़की सुसाइड कर ली है। उसके बाद जब एक वहीं के लोकल लड़के को गिरफ्तार करके कि हाँ साहब सब हो गया, सेटिंग खत्म हो गया मामला, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि 150 ml वीर्य उसके उसमें पाया गया। तो ये तो साफ ही झूठ है कि भाई इसको खत्म किया जाए मामले को। तब भी हम लोग चुप थे, लेकिन उसके बाद रात में अचानक 15 अगस्त 14 अगस्त की रात को 2,500-3 हजार बनियान पहने हुए गुंडे वहां घुसते हैं और घुस के वो पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर सबकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये चीज ही हम लोग को बहुत ज्यादा लगी कि यार सरकार है क्या पर फिर। तो इसके लिए जो वहाँ की राज्य सरकार है, जिस चिकित्सा और स्वास्थ्य उनके अंडर में होता है, तो सबसे पहले तो वहाँ के जो मुखिया हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डीन को और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे दोनों को हटा के दूसरी जगह लगा दिया। कोई सारी जांचों को खत्म करने में कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब जो सीबीआई करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पर निर्भया जैसी दूसरी घटना घटी है, उससे भी क्रूरतम घटना घटी है,
उसके आधार पर उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक स्त्री हैं, एक महिला हैं, और मैंने उनको देखा है कि सालों से उन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया है। अगर उनका दिल इतना कठोर हो चुका है तो फिर इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं होनी चाहिए कि वो इस केस को दबाने का प्रयास करें। संविधान की बात कर रहे हैं। हाँ, संविधान क्या मतलब नया कानून लगा एग्जैक्टली वही। इसीलिए हम लोग का जो ये IMA का जो पूरा ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट है, एक डॉक्टरों का पढ़ा लिखा समूह ऐसा, हम अपनी जान जोखिम में डाल के, एक बॉर्डर पर मिलिट्री जो अपनी जान देती है, गोली खाती है, हम यहाँ बीमारों को ठीक करने में हम लोग अपना जान देते हैं, अपना परिवार से दूर रहते हैं। तो सरकार को एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए जो कि मेडिकल के प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा बनाना चाहिए कि कोई इस तरह की कोई घटना न घटे, और जो ड्यूटी पर जो महिला है उसके लिए तो जितनी ज्यादा सिक्योरिटी की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें केवल लेडी डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का नहीं है, वो घटना किसी भी समाज में किसी भी लड़की के साथ कभी भी काम करते हुए घट सकती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि उसी दिन एक ब्रूटल मर्डर और हुआ है दूसरी लड़की का, वो इसीलिए हाइप नहीं हो पाया कि वो डॉक्टर नहीं थी, और उसका आप देख लीजिए, आपके सिर उन्होंने पूरा बताया है कि दूसरा मर्डर भी कितना खतरनाक हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा निश्चित पॉलिसी लेके आए महिलाओं के लिए, और ये अपने जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जो हम लोग दिन रात खतरे में रहते हैं कि किसी का जन्म, किसी का मृत्यु, और हम एकदम अपने पास कोई विपन नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, हमारे नाखून ही नहीं है, तो उसको बचाने के लिए करें ताकि हम लोग आगे काम कर सकें, और नहीं तो हम लोग बहुत मन महसूस के रह जाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से हम यही देना चाहते हैं कि साहब, जो दोषी है, सच्चे रूप से जो दोषी है, सच को सामने लाया जाए, जस्टिस हो, और उसको पकड़ के तुरंत फांसी दिया जाए, और आगे से ऐसा राष्ट्रीय मेडिकल सुरक्षा कानून बनाया जाए जो थोड़े से लफ्जों में है, लेकिन उसको इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि आइंदा से कोई भी ऐसा दरिंदा टाइप का लोग, वो हम डॉक्टरों पे, चाहे चिकित्सक हो, चाहे वो महिला चिकित्सक हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, किसी के ऊपर ऐसा कार्रवाई नहीं हो। बांग्लादेश में गत दिनों हुई हिंदुओं पर हुए हमले व अत्याचार के मामलों को लेकर झालावाड़ में भी सर्व हिंदू समाज का रोष नजर आया है। हजारों की तादाद में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे और इस दौरान शहर के राधा रमण परिसर से हजारों लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहों से होकर एक आक्रोश रैली निकाली, जो कि मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पर संपन्न हुई, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम DMSP को ज्ञापन भी सौंपे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में गत दिनों हुए तख्ता पलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किए गए। बांग्लादेश में हुई हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं हुई, तो वहीं कई बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं की दुकान, मंदिर, घरों को भी निशाना बनाया गया है। इससे में आज सर्व हिंदू समाज के बैनर तले जिले भर में हजारों की तादाद में लोग सर्व हिंदू समाज के बैनर तले झालावाड़ पहुंचे और शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। बाद में आक्रोश रैली मिनी सचिवालय कलेक्टर पहुंची, जहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बाद में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं व सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। समाज का और सनातन समाज का सदा से रहा है कि हम हमेशा विनय से कार्य लेते हैं, और जो हिंदू समाज जैसे सबको भाई भाई समझ रहा है, वैसे ही अर्जुन ने भी सबको भाई बंधु सब समझा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने आकर समझाया कि जिसको भाई भाई कह रहे हो, जो अधर्म के तरफ खड़ा है वो सब मारा जाता है। ऐसे ही हिंदुओं को जगाने के लिए संतों को सदा आगे आना पड़ता है। हिंदू यदि अर्जुन है तो संत उनके लिए कृष्ण है। तो हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू जैसे अर्जुन को जगाने के लिए संत आगे आए, और जिनको वो भाईचारे से भाई भाई कह रहे हैं वो अधर्मी है। चाहे अधर्म के तरफ कोई भी खड़ा हो, चाहे अपना पिता ही क्यों ना हो, उसको भी मरना पड़ता है, क्योंकि अधर्म हमेशा हानि करता है। और हमारा आक्रोश आपने देखा कि शांतिपूर्वक आया, और ऐसे ही कुछ साल पहले शाहीन बाग में जो CAA NRC का जो विवाद हुआ था, उस पर जो आक्रोश रैलियां थी, उसको आप जानते ही हैं भली बात है कि उनकी रैली में और हमारे सनातन की रैली में कितना फर्क है। तो हमारे तो रग रग में ही विनयता भरी हुई है, परंतु हमेशा विनयता नहीं रहती है। ये उनको याद रखना चाहिए कि जो विनय हो सकता है, जो शेर शांत बैठ सकता है, वो कब झपट जाए पता नहीं चलता है।
धन्यवाद। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में गुरुवार रात्रि को शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा अज्ञात कारणों के चलते क्षतिग्रस्त हालात में मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रतिमा की राइफल टूटी हुई थी। सूचना पर अकलेरा पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस द्वारा 15 अगस्त पर पहनाई गई माला के दबाव में बंदूक क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल उक्त मामले को लेकर अभी कस्बे में शांति है। प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति को सही करवाया जा रहा है और मामले में पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने बताया कि पहले से मूर्ति थोड़ी डैमेज थी। वहीं 15 अगस्त पर माला पहनाने के दौरान दबाव पड़ा होगा, जिस कारण से राइफल टूट कर गिर गई। वापस इसको ठीक करवा दिया जाएगा। उधर अकलेरा थाना प्रभारी सहदेव सिंह ने बताया कि आज सुबह मूर्ति की राइफल टूट कर गिरने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर आज मंदसौर जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों द्वारा विरोध स्वरूप 1 घंटे तक ओपीडी बंद रखकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की महिला चिकित्सक के साथ घटित घटना व इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों के कल साथ मारपीट के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 16 अगस्त से शुक्रवार 12 बजे से 1 बजे के बीच में ओपीडी में कार्य नहीं करेंगे और काली पट्टी बांधकर कर्तव्य उपस्थित करेंगे। इसी कड़ी में आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी शासकीय 10,000 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य शासकीय चिकित्सक व मेडिकल कॉलेज सीनियर फैकल्टी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कार्य कर रहे सभी ने मिलकर 1 घंटे तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। मंदसौर शहर के जल स्रोत पिछले दिनों सिर्फ एक बार राजस्थान रतलाम जिले में हुई अच्छी बारिश के चलते सोना नदी में पानी की अच्छी आवक हो गई थी, जिस वजह से शहर के जल स्रोत मिर्जापुरा डैम, कालाभाटा डैम, राजघाट बांध डैम उफान पर थे, जिस वजह से पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना पर बनी छोटी पुलिया भी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। किंतु उसके बाद से आज तक फिर शिवना नदी में इस तरह पानी का आवक नहीं हुई। तो वहीं शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब अभी भी खाली ही दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो इस बार शायद ही तेलिया तालाब पानी से लबालब हो पाएगा, क्योंकि तालाब में पानी आने वाले मार्ग कई जगह से बंद हो चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव,
अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।